पाठ करते हैं दोहा नंबर 43 और 44 का। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, भद्र देह दानव दलन जय जय जय। कपिसूर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, शरणागत कहूँ जे तजही निज नहीं अनुमानी। ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलो कतिहानी, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी फिर बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, यानी जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र के समान हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। कोटि विप्र बध लाग ही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो और शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। भगवान जी कह रहे हैं जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही मैं उनके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। राम जी कहते हैं जग मोहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मोहु तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस है लक्षण भर में उन सबको मारकर लक्ष्मण क्षण भर में सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आने हूँ, हंसी कही कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर राम जय जय राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र ने हंसकर कहा दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित उनको आगे करके बानर चले, फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी विराज रहे थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद तीनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि दाम बिलो की, रहे उठट एकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुल लोचन, श्यामल गात प्रभय भय मोचन। श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देख कर वे पलक झपकाना रोक कर ठिठिक कर यानी स्तब्ध होकर के एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंधु कंदयायत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयनन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वृक्ष वस्तस्थल है यानी चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। और भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निस्सर बंश
जन्म श्रुताता सहज पाप प्रियतामस देहा जथा उलकहीं तम पर नेहा। और कहते हैं, हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। मेघनाथ कहते हैं, विभीषण जी, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है और मैं स्वभाव से ही पाप प्रिय हूँ। जैसे उल्लू को अंधकार यानी सहज ही अंधकार उसको पसंद होता है, वैसे ही मैं पापी हूँ। श्रवण सुनियाय हूँ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर, सियावर राम जय जय राम। ये इसमें 45वां दोहा भी है, ऐड कर रही हूँ। मैं कानों से आपका सुयस सुन कर आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण जी भगवान के सामने कहते हैं, अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भाया, भावा भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत विभीषण जी को दीन वचन सुनकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। कहे, हे लंकेश, क्या आप परिवार सहित कुशल तो हो? कुशल कहो और तुम्हारा निवास पूरी जगह पर है, तुम्हारा परिवार कुशल मंगल तो है। खल मंडली, विभीषण जी कहते हैं, खल मंडली बसहूँ दिन राति, सखा धर्म निवही के ही भांति, मैं जाने तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावे अनीति। तो दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। ये भगवान राम जी विभीषण जी से कहते हैं। बरुभल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जनि दाया। हे तात, नरक में रहना वरम यानी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। कहते हैं कि नरक में रहना, नरक मिले वो अच्छा है, पर दुष्ट की संगति न मिले, कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, यानी चरण कमलों का दर्शन से मैं कुशल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 45वां दोहा विश्राम लेता है। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।